द मैन हु प्लांटेड द ट्री, कौन लिखा था इसको? जीन गियोनी। इनका जन्म 1895 में हुआ था, मृत्यु 1970 में हुआ था। समझ रहे? इस स्टोरी का शुरुआत होता है कि राइटर 40 साल पहले एक यात्रा पे जाता है जो अनजान रहता है। वो एक ऐसा पर्वत में प्रवेश करता है, पहाड़ में प्रवेश करता है जिसके लिए पूरा अनजान था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और वहाँ उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ लेवेंडर का पेड़ दिखाई दिया था। वहाँ जाने के बाद 3 दिन एकदम वॉकिंग करते रहा राइटर, समझ रहे हैं? बाद में थक गया, उससे आराम की आवश्यकता थी। वो एक दिन नेक्स्ट डे अगला विलेज में पहुँचा। वहाँ पे उसको वाटर का दरकार था। वहाँ पे अपना कैंप लगाता है और सोचता है वाटर तो यहाँ मिल ही जाएगा। कई गांव जाता है लेकिन उसको वाटर नहीं मिलता है। किसको? जीन गियोनी को, जो राइटर रहता है। फिर सोचता है कि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, पूरा सूखा ही सूखा है। वहाँ से क्या करता है, अपना कैंप उठा करके आगे की तरफ बढ़ जाता है। समझ रहे? 5 घंटा चलने के बाद उसको वाटर वगैरह तो कुछ मिलता नहीं है। सोचता है कि यहाँ कुछ है नहीं। फिर आगे जाता है तो दूर देखता है कि एक सिफट गररिया, भेड़ चराने वाला, भेड़ चरा रहा, सूरज का एकदम गर्म किरण है और पेड़ के नीचे बैठा है। वहाँ पहुँचता है, उससे पानी मांगता है, वो पानी इसको पिलाता भी है। किसको? राइटर को। फिर उससे बातचीत होने लगता है। इसका इच्छा होता है कि और उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ ही रहता है कौन? गररिया, जो कि कौन रहता है? सिफट रहता है। समझ पा रहे हैं? सिफट ले जाता है घर में, बोलता है आज तुम यहीं रह जाओ। रहता है, घर में ले जाता है, टेबल पे ओक का फल निकलता है। बढ़िया वाला फल को क्या करता है, रख लेता है और ख़राब वाला फल को छांट के फेंक देता है। कौन भाई? सिफट। समझ? ऐसे करके 100 वो ओक का फल हो जाता है। अगला दिन क्या करता है कि इसको लेके निकलता है, साथ में बाल्टी में भिगा लेता है ओक का फल को और बोलता है कि चलो मेरे साथ। और हाथ में ले लेता है एक आयरन का छड़ और ले लेता है आपका एक स्टिक। जाता है जहाँ जाना चाहता था। वहाँ पहुँच के वो आयरन का जो रड था गड्ढा करता है, ओक का फिर डालता है, माने ओक का ब्रिज डालता है और फिर उसको मट्टी से ढक देता है। कौन? जो गररिया था, सिफट था। समझ रहे? ऐसे करके वो 100 पेड़ लगाया और अपने बारे में बताया कि मैं अभी तक 100,000 पेड़ लगा चुका हूँ, जिसमें 20,000 पेड़ पनपे हुए हैं। ये काम मैं 3 साल से कर रहा हूँ। ये बताता राइटर को। जो गररिया था, सिफट था, उसका नाम था एल्जर्ड बोफियर। एल्जर्ड बोफियर वो अपने बारे में बताता है कि हम 55 साल का है, लेकिन उसका उम्र देखने में 50 साल का लगता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बताता है कि हम कितना साल का है, 55 साल का है, मेरे बेटे लॉस्ट हो चुके हैं, मेरा वाइफ लॉस्ट हो चुकी है, हमारे पास जीवन में और कुछ नहीं है, ये हमको प्रॉब्लम दिखाई दिया, हम इसीलिए पेड़ को अपना लगा रहे हैं। समझे? और वहाँ से राइटर नेक्स्ट डे निकल जाता है। जाता है तो 5 साल युद्ध में वो व्यस्त रहता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला युद्ध में व्यस्त रहता है। वहाँ से फिर सोचता है कि चलो थोड़ा खुली हवा में सांस लेते हैं। राइटर फिर से निकलता है जंगल के तरफ, देखता है कुछ नहीं बदला, सब कुछ तो वैसा ही है। गररिया के बारे में सोचता है कि कैसा वो व्यक्ति था कि भाई अकेले पेड़ लगा रहा था। फिर सोचता है मैं भी 10,000 पेड़ लगाऊंगा। कौन सोचता है? राइटर सोचता है। फिर सोचता है इसके लिए तो मुझे लैंड चाहिए, जगह की आवश्यकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर जाकर के मिलता है ये गररिया से, सिफट से जाके मिलता है। सिफट को देखता है कि तो भाई पेड़ ही पेड़ लगा रहा है, 10 साल से एक पेड़ लगा रहा, पेड़ करके इतना ओक का वृक्ष हो जाता वहाँ। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? बोलता है कि आपका जो काम है ये स्पीचलेस है, इसके बारे में मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं बोलूँ। समझ रहे हैं? फिर कहता है कि भाई आप ही की तरह कुछ लोग यहाँ पृथ्वी पे आते हैं जो गॉड की तरह होते हैं, जो प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबको मुक्ति दिलाते हैं। जो प्रॉब्लम यहाँ पेड़ का था उसको आपने सॉल्व किया है। यहीं पे स्टोरी ये ख़त्म हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम जहाँ भी रहें, ज़्यादा जो समस्या है उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, उसके लिए हम काम करें। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सबका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का चेष्टा करें, उससे अपना भी डेवलपमेंट होता है और बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। जैसे सिफट गररिया का हुआ था, भेड़ चराने वाला का हुआ था।
समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। और पेड़ तो लगाना ही चाहिए इंसान को, क्योंकि पेड़ है तो हम लोग हैं। और इसके लिए हमारे समाज के लोग, पॉलिटिशियन टाइम टू टाइम ये काम को करते भी है। इसके लिए हमारे देश में एक्ट भी बनाया गया पेड़ को बचाने के लिए, जो फॉरेस्ट एक्ट है, समझ रहे हैं। इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होता है।